हेलो एवरीवन। तो अभी यहाँ पे मार्केट ओपन होने वाला है। यहाँ पर हम लोगों को गैप अप ओपनिंग देखने को मिल रही है 48,000 के जस्ट नीचे यहाँ पे। तो यहाँ पर एक्चुअली मेरा प्लान तो था कि मैं इनको टारगेट करने का कोशिश करूँगा सेलर्स को। अब जैसे यहाँ पर तो सेलिंग आ रही है तो फिर मुझे लग रहा है कि थोड़े सेफ हो जाएंगे। तो अगर ये सेफ हो जाते हैं तो फिर इनको टारगेट नहीं करा जा सकता, लेकिन इन केस ऑफ गैप अप गैप डाउन दोनों ही केस में मैंने बाइंग करने का ही सोचा था। तो उसी चीज़ का मैं वेट कर रहा हूँ कि सेलर को टारगेट कर लूँ तो ठीक है। बायर तो टारगेट हो जाएगा जल्दी ही। यहाँ पे मार्केट थोड़ा साइडवेज रहा है, इनसाइड कैंडल बना है, बायर भी डेफिनेटली आए होंगे, तो उसको तो बायर को तो ये निकाल ही देगा, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं ज़्यादा नीचे तक का मूवमेंट एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ बायर को निकालने का, तो सपोर्ट वगैरह के आसपास फिर बाइंग करने का ट्राई करेंगे। तो यहाँ पे कॉल साइड की पोजीशन बनाने का जो हमारा प्लान था उसको लगता है चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मार्केट काफ़ी तेज़ी से गिर गया। यहाँ पर पोजीशन मैंने बनाई नहीं थी क्योंकि मुझे क्लोजिंग प्राइस के नियर अबाउट चाहिए था। जब क्लोजिंग प्राइस के आसपास आया तो यहाँ पर मैंने 21,400 का लेवल ऑब्जर्व किया, तो इसका मैंने वेट किया कि चलो यहाँ पे ब्रेकडाउन अगर फेलियर दिखाता है या सपोर्ट भी लेता है तो काम कर लिया जाएगा। यहाँ पे ऐसा भी नहीं हुआ और मार्केट अब यहाँ पे सपोर्ट पे आया। तो यहाँ पे सपोर्ट पे जब मैं प्रीमियम को देख रहा हूँ तो प्रीमियम भी ढंग से नहीं चल रहे हैं, मतलब रिएक्शन नहीं मिल रहा। मैं प्रीमियम में जनरली देखता क्या हूँ कि मुझे यहाँ पे रिएक्शन चाहिए। जैसे बैंक निफ्टी का ही अगर मैं बताऊँ, सपोर्ट के पास आया हुआ है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे जो कॉल है एट द मनी का वहाँ पे इतना अच्छा रिएक्शन नहीं देखने को मिल रहा। दिख तो रहा है थोड़ा बहुत 5-10 पॉइंट ऊपर गया है यहाँ पे, लेकिन मुझे एक कैंडल में 5 पॉइंट चाहिए थे, तब मतलब है कि हाँ प्रीमियम में बढ़िया सा मोमेंटम आने की संभावना है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ मुझे दिखने को नहीं मिल रहा है, तो मुझे जहां तक लग रहा है कि मे बी आज मैं गलत हो जाऊं, तो इसलिए कोई अभी तक ट्रेड बनाया नहीं है। तो यहाँ पर मैं सोच रहा हूँ कि वेट करके थोड़ा बहुत 10:30-11 बजे के आसपास सेल साइड का पोजीशन बनाते हैं जब कोई रिट्रेसमेंट वगैरह आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए सेलिंग तो मैं कर नहीं सकता, मिस हो गई मेरे से सेलिंग। दूसरी चीज बाइंग करने में अब मुझे सेफ नहीं लग रहा है, क्योंकि मार्केट मेरे लेवल से काफी नीचे आ गया, सपोर्ट पे भी कोई बहुत ज्यादा रिएक्शन नहीं शो करने को मिल रहा है। तो मुझे यहाँ पे अनप्रिडिक्टेबल लग रहा है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा भी तो क्या पता टारगेट ना अचीव करे, थोड़ा बहुत ही जाए, है ना। और यहाँ से नीचे जाएगा तो मैं बेवकूफ़ी वाली एक्सपेक्टेशन कर लूंगा कि यहाँ से इतना मार्केट तो गिर चुका है, अरे मैं और इतना ज़्यादा गिरने की एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ, तो फिर वो गलत हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे फिर पता चले छोटा मोटा रिट्रेसमेंट आया उसमें मैं ट्रैप हो गया, तो वो मैं होना नहीं चाहता कल की तरह। तो अभी क्या कर सकते हैं, मैं कुछ नहीं कर रहा अभी, फिर यहाँ पे मैं वेट कर लेता हूँ। देखते हैं, थोड़ा प्राइस एक्शन का फॉर्मेशन होने देते, मार्केट को स्विंग वगैरह बनाने देते, तो फिर उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर डिसीजन बनाएंगे। देखते हैं, सेल साइड की पोजीशन बनाने का मेरा प्लानिंग रहनी चाहिए। देखिए कोई रिट्रेसमेंट अगर आ जाए तो ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे आप लोग पूछ सकते हो कि रिट्रेसमेंट को कैप्चर करने का क्यों नहीं सोच रहे हो, क्योंकि रिट्रेसमेंट के बाद सेलिंग करने का क्यों सोच रहे हो। क्योंकि रिट्रेसमेंट मुझे पता नहीं है ना कितने पॉइंट का आएगा, क्या नहीं आएगा, क्या नहीं आएगा, है ना। लेकिन एटलीस्ट में क्या है कि प्रीमियम वगैरह थोड़ा बहुत देख के, और क्या बोलते हैं, कोई इंडिकेटर वगैरह कोई लगाता है तो कोई लगा सकता है रिट्रेसमेंट चेक करने के लिए, या फिबोनाची वगैरह लगा के मैं देख सकता हूँ कि चलो ठीक है यहाँ पे, या कुछ प्राइस एक्शन ऐसा ऐसा बन गया, उसमें ट्रेंड लाइन लगा ली, सेटअप बन गया हम लोगों का, है ना। तो कुछ भी ऐसा प्राइस एक्शन वाला सेटअप हो गया, कुछ भी हो गया, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन रिट्रेसमेंट में क्या है कि मुझे नहीं मालूम प्रीमियम कैसा बिहेव करने वाले हैं। जब सपोर्ट पे नहीं बिहेव कर रहे हैं ढंग से तो फिर कहाँ से कर लेंगे। यहाँ पे एकदम एग्जैक्ट सपोर्ट पे आया हुआ है और फिर भी देखिए यहाँ पे कैंडल नहीं बन रही है अच्छी इस जगह पे, तो ये चीज़ मुझे कॉन्फिडेंस नहीं दे रही है। तो मैं यहाँ पे सेलिंग ही करूंगा। थोड़ा सा देखते हैं, मिस तो हुआ है हमसे, बाइंग का कुछ लग नहीं रहा है, तो यहाँ पे देखते हैं, मार्केट को सेटल होने देते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो चलिए, मार्केट में 12 बज चुका है और यहाँ पे मार्केट ने काफी तेजी से यहाँ पे मोमेंटम कर दिया है। तो यहाँ पे तो मैं एसएल हंटिंग के अकॉर्डिंग तो कोई भी ट्रेड बना नहीं पाया, क्योंकि यहाँ पर मार्केट ने ये जब कैंडल खड़ी करी तो इसके अपोजिट मेरे को सेल करने में काफी ज्यादा डर लग रहा था, तो मैंने यहाँ पे पोजीशन बनाई नहीं। लेकिन मैंने फिर निफ्टी में थोड़ा बहुत काम किया कॉल साइड पे। यहाँ पे जब आप लोगों को दिख रहा होगा इतनी अच्छी कैंडल बनी थी, तो यहाँ पे फिर निफ्टी में का भी अगर मैं आपको चार्ट दिखाऊं, तब मुझे लग नहीं रहा था कि मार्केट इतना अच्छे से इसको काट देगा। अपर साइड विक वाली कैंडल भी छोटी थी, तो 2 पार्ट में मैंने कॉल साइड में काम किया था फिर निफ्टी में, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत पैसा बन गया था उसमें फिर निफ्टी में। और पुट साइड तो मुझे यहाँ पे लॉस ही हुआ था, यहाँ पे लॉस हुआ था 10 बजे के नियर अबाउट। फिर निफ्टी में काम किया था पुट साइड में, फिर प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग काम किया था, कुछ एसएल हंटिंग के अकॉर्डिंग काम नहीं किया था।
तो यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो यहाँ पे भी लॉस हुआ था, फिर उसके बाद एक पुट का मैंने यहाँ पुट रह गया था, उसमें भी लॉस हुआ था। तो उसके बारे में चलिए बात नहीं करते, लेकिन अब यहाँ पे बात करते हैं एसएल हंटिंग के अकॉर्डिंग जो हमने सोचा था उसके लेवल पे आया हुआ है मार्केट। और यहाँ पर लेकिन बात ये हो गई है कि यहाँ पे मार्केट ने रिकवरी काफी अच्छी कर दी। ये जो बायर बैठा है इसको मुझे लगता नहीं कि हम टारगेट कर पाएंगे, तो या तो रिट्रेसमेंट के लिए ट्रेड करें या तो फिर 48,000 के ब्रेकआउट तक के लिए ट्रेड करें। जो सेलर वगैरह को टारगेट करने का हम लोग सोच रहे थे उनका नंबर अब मे भी लगने वाला है या मे भी लग चुका है, कुछ पता नहीं लग पा रहा है मेरे को। क्योंकि अब आप ये देखो, मार्केट यहाँ पे पहले सेलिंग में आया, हम यहाँ पे टारगेट करने का सोचे थे, नहीं कर पाए। यहाँ पे फिर हम लोगों ने सोचा चलो ठीक है यहाँ पे सेलिंग करेंगे, इन सेलर को काफी अच्छा प्रॉफिट मिल चुका है। यहाँ पे हम सेलिंग नहीं कर पाए, प्रीमियम ने मना कर दिया ट्रेड करने से। फिर यहाँ पर अलग कहानी थोड़ी सी डिफरेंट बन गई। फिर यहाँ पे मार्केट ने इतना ज्यादा अब यहाँ पे मोमेंटम कर दिया। अब आप खुद सोचो, एक बारी मार्केट ऑलरेडी ये वी टाइप की रिकवरी शो कर चुका है, अब वी टाइप का डाउनफॉल करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो यहाँ पर सेल साइड का तो देखिए मैं इसमें काम तो नहीं करना चाह रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू क्या बोलते हैं लॉजिक जो बन रहा है उसके हिसाब से तो यहाँ पर सेल साइड का ट्रेड में भी ना चले। बट यहाँ पर मैं फिर से आप लोगों को बता रहा हूँ, यहाँ पे फिर निफ्टी में अगर मैं जाऊँ तो अकॉर्डिंग टू एसएल हंटिंग का थोड़ा बहुत लॉजिक और मीन रिवर्जन के लॉजिक के हिसाब से मैं यहाँ पे ट्रेड बनाने की सोच सकता हूँ। क्योंकि यहाँ पे मुझे लग रहा था काफी टाइम से सेलिंग नहीं है ये, तो मे बी आज सेलिंग एक कैप्चर कर लूँ मैं। तो यहाँ पे देखिए अकॉर्डिंग टू एसएल हंटिंग अगर हम लोग थोड़ा बात करें तो यहाँ पे मार्केट ने ऑलरेडी ये जो सेलर है यहाँ पे कोई भी अगर सेल करके बैठा होगा रिटेल उसको निकाल दिया, तो देखिए पहली बात तो पोजीशन ज्यादा बनी नहीं होगी। फिर उसके बाद ये क्लोजिंग प्राइस के ऊपर ऊपर भी मार्केट ने आके ब्रेकआउट वगैरह कर दिया है और यहाँ पर अब बायर ही एक्टिवेटेड है पूरे टाइम। यहाँ पे देखिए मॉर्निंग में तो सेलर थे, उनको मार्केट ने निकाल दिया 400 का ब्रेकआउट वगैरह करके। और अब अगर सेलिंग में आ रहा है तो मैं यहाँ पे पोजीशन बना लेता हूँ अपनी। यहाँ पे मैं लेट हो गया हूँ थोड़ा सा, बट ठीक है चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे काम कर लिया मैंने। तो एक्सप्लेन करने के चक्कर में थोड़ा लेट हो गया, बट कोई दिक्कत की बात नहीं। मीन रिवर्जन के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे ट्रेड बनाया है। तो यहाँ पे ट्रेड मैंने क्यों बनाया, क्योंकि यहाँ पर 5 EMA वाला जो काफी फेमस सेटअप है उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे काम किया है। प्लस एसएल हंटिंग के हिसाब से भी यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट हो चुका है, 400 के लेवल का ब्रेकआउट हो चुका है। यहाँ पे सिर्फ जो बचे हैं इस समय सिर्फ यहाँ पे बायर ही बचे हुए हैं। और एक अगर प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग भी देखा जाए तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस का भी लेवल मुझे देखने को मिल रहा है और ऊपर से एक सेटअप भी हमारा बन रहा है। तो यहाँ पे काफी चीजें मल्टीपल चीजें हैं, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ट्रेड बनाई गई है पुट साइड की। और यहाँ पर ठीक है देखते हैं कैसा चलता है हिसाब किताब। तो अभी कुछ 1000 का यहाँ पे प्रॉफिट वगैरह दिखा रहा है। तो यहाँ पे एसएल वगैरह क्या रखने वाला हूँ सबका अभी डिस्कशन कर लेता हूँ। यहाँ पे अगर मैं प्रीमियम चार्ट में आपको लेके जाऊँ तो मेरे को कितने भी प्राइस में मिला है, 32.33 में मिला है मेरे को, मान लेते हैं। तो 33 के प्राइस में मुझे मिला है, तो मेरा जो एसएल होने वाला है बस इस कैंडल का लो होने वाला है। ये जो लो है ना 27.5 का, बस यही मेरा जो एसएल है यहीं पे होगा। और जो टारगेट है वो 1:2 का हम लोग ट्राई करने वाले हैं, 1:2 मिल जाए तो बस दैट वुड बी ऑल। तो यहाँ पे एसएल हंटिंग प्लस प्राइस एक्शन सब कंबाइन करके हमने यहाँ पे ट्रेड लिया है, ठीक है। तो अभी देखते हैं कैसा रहा। तो चलिए यहाँ पे एक बारी फटाफट से मैं पोजीशन साइजिंग के बारे में बात कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आपके दिमाग में एक लॉस का लिमिट होना चाहिए पर ट्रेड, लॉस का लिमिट पर ट्रेड आपके दिमाग में होना चाहिए। वो कुछ भी हो सकता है, ऐसे मान के चलिए इस ट्रेड में मैंने 4000 का रिस्क ले रखा है, ठीक है। तो ये अमाउंट को मैं एसएल कितना है मेरा प्रीमियम पे उसके हिसाब से रखूंगा। तो जैसे मेरे को यहाँ पे 33 के प्राइस में मुझे मिला है, मेरा एसएल कितना है 27 मान लीजिए, चलिए 27 मान लीजिए। तो यहाँ पर दोनों के बीच में डिफरेंस कितना हो गया, 6 रुपए का हो गया। तो ये मेरा एसएल का पॉइंट हो गया। तो मैं क्या करूंगा 40,000 नहीं 4000 डिवाइड बाई 6 कर दूंगा। तो ये जितना भी अमाउंट आएगा ये क्वांटिटी हो जाएगी हमारी, ठीक है। ये क्वांटिटी हो जाएगी। इसको आप क्या कर सकते हो डिवाइड बाय 40 कर सकते हो, क्योंकि देखिए ये लॉट साइज इसका 40 है, बैंक निफ्टी का 15 है, तो 15 से कर लेना जैसे भी है केस में, लेकिन आप समझ गए। बट आपको क्वांटिटी मिल जाएगी यहाँ पे। लेकिन एंजल ब्लू में एंजल ब्लू बोल रहा हूँ, एंजल वन में यहाँ पे अकॉर्डिंग टू लॉट काम होता है। तो यहाँ पे क्वांटिटी को फिर मुझे डिवाइड करना पड़ता है 40 से, क्योंकि यहाँ पे फिर निफ्टी का 40 का साइज है। तो जो भी नंबर आएगा वो आपका क्या बोलते हैं आपका लॉट साइज हो जाएगा कि आपको कितने लॉट ट्रेड करने हैं। अब ये देखिए डेसिमल में भी आ सकता है कि 16.66 या ऐसे कुछ आ सकता है। तो आप उसको मतलब इतने अकलमंद तो आपको ही कि आप उसको राउंड नंबर में कन्वर्ट कर सकते हो, 16 या 17 कर सकते हो अकॉर्डिंगली। 17 करोगे तो रिस्क ज्यादा हो जाएगा, 16 करोगे तो रिस्क कम रहेगा, ठीक है। तो ऐसे आप पोजीशन साइजिंग अपनी कैलकुलेट कर सकते हो और उसी लॉजिक के हिसाब से मैंने अपनी पोजीशन साइजिंग यहाँ पे कैलकुलेट करी है। तो अभी देखते हैं
कैसा चलता है देखिए, मार्केट थोड़ा रिट्रेसमेंट पे तो आया है, अभी लॉस वगैरह कुछ दिख रहा है मुझे, तो देखता हूँ मैं कैसा रहता है। होपफुली ये चल जाए क्योंकि लॉजिक वगैरह सब इंटैक्ट है, काफ़ी ज़्यादा हमने वेट करके ट्रेड बनाया। तो देखिए अभी हमारे पोजीशन में कुछ लॉस वगैरह नेट टू नेट चल रहा है। 1:1 थोड़ा बहुत दिखाया तो था हमें, लेकिन बहुत ही जल्दी वहाँ से रिवर्स कर गया था। तो यहाँ पे बात करूँ मैं अगर एक छोटे से पॉइंट की, तो यहाँ पे होता क्या है कि अगर आप प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग अगर आप काम कर रहे हो, और आप जैसे कि ये सब जो कॉमन लेवल्स होते हैं, रेजिस्टेंस हो गया, डे हाई डे लो हो गया, क्लोजिंग प्राइस हो गया, यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस करना, अगर आपका यहाँ पे ट्रेड बनाना है तो ये आपकी ट्रेड फास्ट चलनी चाहिए। क्यों फास्ट चलनी चाहिए? क्योंकि यहाँ पे अगर आपकी ट्रेड, अगर आपने बैठ गए ट्रेड में, अगर आप ट्रेड में बैठ गए और यहाँ से आपकी ट्रेड जल्दी चल गई तो वो सक्सेसफुल होगी। लेकिन अगर आप यहाँ पे ट्रेड में बैठे और मार्केट वहां से स्लो चलने लग गया, तो होता क्या है, दोनों में फर्क ये होता है कि अगर फास्ट चल जाता है तो वहाँ पे रिटेलर को पोजीशन बनानी होती है लेकिन बना नहीं पाते हैं, और जब स्लो चलता है तो वहाँ पे काफी रिटेलर बना लेते हैं, तो फिर उनकी हंटिंग हो जाती है पहले, फिर बाद में भले मार्केट उसी डायरेक्शन में चले जाए लेकिन पहले उनकी हंटिंग हो जाती है, तो ये समस्या हो जाती है। तो अभी वही हिसाब किताब मुझे लग रहा थोड़ा बहुत है, या मे भी हम गलत सोच रहे होंगे। तो जैसा भी रहता है देखिए, ट्रेड तो हमने काफी मन से बनाया था, काफी लॉजिक के हिसाब से बनाया था, वेट करके बनाया था एसएल हंटिंग के हिसाब से, और हर चीज कंबाइन करी थी। आज तो एसएल हंटिंग भी कंबाइन करी थी कि हाँ ठीक है, अब तो यहाँ पे एसएल कट गए होंगे, यहाँ पे अब रेजिस्टेंस भी है, क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट भी है, एक सेटअप भी बन रहा है, मतलब ये सब इंक्लूड करके हमने अब यहाँ पे ट्राई किया, लेकिन फिर भी अब इस पोजीशन में लॉस दिख रहा है। स्लो एंड स्टडी ट्रेड कर रहा था तो मैं समझ गया था कि ये थोड़ा सा गड़बड़ी हो रही है, फास्ट निकल जाता तो बहुत बढ़िया बात होती, बट अब क्या कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी तो प्रोबेबिलिटी होती है। यहाँ पे पैसा बन गया कॉल साइड में तो बहुत बढ़िया बात है। फिर उसके बाद पुट में तो आज लॉस ही हुआ है, और ये हमने फिर से पुट की थर्ड ट्राई है हमारा पुट में। 3 बारी मैंने आज पुट में ट्राई किया, तीनों बारी मेरे को लग रहा है प्रोबेबिलिटी है लॉस होने की। तो ये भी देखिए कैंडल बड़ी बन रही है, तो मे भी यहाँ पे प्रीमियम वगैरह भी निकल जाए। तो देखिए जो एसएल रहेगा 4000 का, उसी के हिसाब से हम निकाल दूंगा मैं पोजीशन को अपनी, ज़्यादा देर रखने नहीं वाला हूँ। तो बेसिकली मतलब पुट का ट्रेड आज कहीं पे चला ही नहीं, जबकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी थी चलने की। तो मार्केट है, इसमें तो प्रोबेबिलिटी की बात रहती है, क्या ही कर सकते हैं। तो देखते हैं, जब कटेगी पोजीशन तो काट देंगे। तो चलिए, जब तक ये ट्रेड चल रहा है तब तक फॉर द टाइम बिंग हम छोटा सा डिस्कशन कर लेते हैं ये तीनों ट्रेड के बारे में। एक्चुअली ये 3 ट्रेड दिख रही हैं, 3 पोजीशन दिख रही हैं, बट ये है 4 पोजीशन। एक ये पोजीशन थी 21,300 का पुट, ये आउट द मनी का पुट था। ये एक बारी के लिए आउट द मनी का कॉल था, फिर एट द मनी हो गया था। फिर उसके बाद यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये भी एट द मनी का पुट था। तो 4 ट्रेड हुई थी, एक बारी यहाँ पे, 2 बारी कॉल में, 1 बारी पुट में, याद है? ठीक है, तो इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं एक बारी फटाफट से। तो देखिए सारे प्राइस एक्शन बेस थे। प्राइस एक्शन बेस कैसे मैंने ट्रेडिंग करी थी मैं बता देता हूँ। मार्केट जब यहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा था, ये रेड कैंडल बना रहा था 10 बजे वाली, तब मैंने यहाँ पे 21,300 का आउट द मनी का पुट बनाया था। क्यों यहाँ पे बनाया था? क्योंकि मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा था, लोअर पॉइंट से ब्रेक डाउन करने के बाद रीटेस्ट वाला सेटअप यहाँ पे हमने अप्लाई किया था। तो इसमें आउट द मनी का था, एसएल हिट हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर फिर मैं बात करूं, जब मार्केट ने यहाँ पे एसएल हिट किया तो यहाँ पे प्राइस एक्शन अगर आप देखो तो एक डब्लू पैटर्न टाइप का दिख रहा है, हाई वगैरह क्रॉस हो रहा है, एसएल हिट हुआ, मैंने यहाँ पे 21,400 का कॉल ले लिया जो कि उस समय आउट द मनी था, उसको बनाया, यहाँ पे एक प्रॉफिट मिला हमें। ठीक है, फिर उसके बाद 21,400 का मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट किया, तो अकॉर्डिंग टू एसएल हंटिंग यहाँ पे ऑप्शन सेलर वगैरह निकल गए थे, रिट्रेसमेंट भी 61% का हो गया था। यहाँ पर मैंने 21,400 की पुट बनाई, एसएल हिट हुआ। यहाँ पे फिर मैंने, जब मार्केट यहाँ पे हाई वगैरह को क्रॉस कर रहा था, ये 21,410 को यहाँ पे मार्केट ने होल्ड करके जब ब्रेक किया, अगर आप यहाँ पे प्राइस एक्शन देखोगे 1 मिनट पे देखोगे तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा आपको को कि यहाँ पे मार्केट क्या किया, वीक वाली कैंडल छोड़ा, यहाँ पे होल्ड किया, ब्रेक डाउन किया, हल्का सा छोटा सा फेलियर में जब कन्वर्ट हुआ तो यहाँ पे मेरा 21,400 का पुट का एसएल हिट हुआ, फिर मैं वहां पे 21,400 के कॉल में फिर से बैठा, वहां पे मुझे फिर से एक छोटा सा प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ पर ये 4 पोजीशन की कहानी थी, लेकिन ये फिर यहाँ पे मेरा डन हो गया था, हिसाब किताब टाइम भी हो गया था। और अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो ये फाइनल पोजीशन मैंने बनाई थी रिकॉर्ड करने के बेसिस पे कि चलो यहाँ पे एसएल हंटिंग के हिसाब से ये ट्रेड बन रही है अच्छी सी, और यहाँ पे सेटअप भी बन रहा है, यहाँ पे प्राइस एक्शन भी बन रहा है, तो चलो क्यों ना यहाँ पे ट्रेड करा जाए। तो यहाँ पे रिस्क भी लिमिटेड ही है और लॉजिक भी सब सही था, लेकिन यहाँ पे इसको निकल जाना चाहिए था फास्ट निकलता बढ़िया रहता। देखिए क्योंकि सेलिंग भी फास्ट ही होती है, तो अभी ये सब कॉन्फिडेंस मेरा कम कर रही है ये सब बातें, बट होपफुली निकल जाए।
निकलेगा ही, मुझे जहाँ तक लग रहा है निकल जाना चाहिए, बट अब काफ़ी बुरा लगेगा सही बताऊँ तो, क्योंकि हम लोग का एनालिसिस पिछले 3-4 दिन से बैक टू बैक फेल हो रहा है। तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा, क्योंकि देखना पड़ेगा कि मार्केट में हम गलती क्या कर रहे हैं, समझने में गलती क्या कर रहे हैं। प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं तो पैसा बन रहा है, लेकिन जब समझ के काम कर रहे हैं तो पैसा नहीं बन रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है कि जब ज़्यादा दिमाग लगा रहे हैं तब गलत हो जा रहे हैं, जब कम दिमाग लगा रहे हैं एकदम सिंपल, हाँ ठीक है ये लो ब्रेकआउट हो गया, डब्लू बन गया, चलो कॉल ले लो, ये कर लो, उसमें इजीली पैसा बन रहा है, लेकिन यहाँ पर नहीं बन रहा है। तो देखो, देखते हैं। चलिए यहाँ पर पोजीशन में अपनी काट लेता हूँ। एक सेकंड, यहाँ पे प्रीमियम अचानक से बढ़ गया फिर से। एसएल तो हमारा टच हो गया था, अगर मैं चार्ट में जाके देखूँ तो हाँ, मार्केट ने यहाँ पे तेजी का मोमेंटम किया, फिर वापस से अभी ऊपर चला गया है, लेकिन यहाँ पे लग नहीं रहा कि यहाँ पे सस्टेन कर पाएगा। अगर तेजी से निकल जाता है तो बहुत ही बढ़िया बात है, अदरवाइज काटना ही सही रहेगा, क्योंकि लॉस का लिमिट तो देखिए रीच हो चुका है ना। तो ये ट्रेड चली नहीं, जबकि हमने काफ़ी ज़्यादा सोच समझ के इसमें काम किया था। मार्केट हाई वगैरह फिर से क्रॉस कर रहा है लग रहा है, तो आने देते हैं, 1 रुपए की बात और रहती है। चलिए आ गया तो काट देते हैं। तो यहाँ पर हमने बुक किया है, जो हमने लॉस हमने बुक किया था 6 पॉइंट का, उसके अकॉर्डिंग हम निकल चुके हैं। यहाँ पे मार्केट चला नहीं हमारे अकॉर्डिंग, तो ठीक है। अपना आज फिर से हम गलत हो गए, जो कि काफ़ी ख़राब लग रहा है। प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग ही ट्रेड करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि अभी मैं अपनी बात कर रहा हूँ करंटली, क्योंकि मेरे लिए तो प्राइस एक्शन बहुत बढ़िया तरीके से अभी काम कर रहा है, और पिछले 3-4 दिन से एसएल हंटिंग में तो सिर्फ लॉस ही हो रहा है मेरे को। लॉस तो क्या ही हो रहा है, तो पैसा नहीं बन पा रहा है, और अगर पैसा बन भी रहा है तो ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं, उसमें ऑप्शन बाइंग नहीं कर रहे हैं, ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं, तो पैसा बन रहा है, अदरवाइज पैसा बन भी नहीं रहा है। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही।